शिपमेंट और लॉजिस्टिक चुनौतियों की वजह से भारत इस साल चीनी निर्यात के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। इससे अब चीनी के भाव बढ़ने के आसार हैं। भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ जबरदस्त स्टॉक होने के बावजूद भी सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य से करीब 20% कम चीनी का ही निर्यात हो सकेगा। कोरोना महामारी के बावजूद भारत से गैर बासमती चावल के निर्यात में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच इस खाद्यान्न का निर्यात पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा हुआ है। एग्रीकल्चरल एवं प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपिडा के मुताबिक अप्रैल से जनवरी 2020-21 में गैर बासमती चावल का निर्यात 115.44% बढ़कर $3.51 अरब पर पहुंच गया, जो 2019-20 की समान अवधि में $1.63 अरब के स्तर पर था। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान पिछले 100 दिनों से आंदोलन पर है, लेकिन इसी बीच किसानों और केंद्र सरकार के लिए एक बुरी खबर सामने आई है कि देश में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कमी आई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 3.17% घटकर 3,421 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गई। इससे किसानों की प्रति क्विंटल गेहूं उत्पादन पर लागत और अधिक बढ़ जाएगी और उनका कृषि घाटा अधिक बढ़ जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के फल और सब्जी उत्पादकों के एक संगठन ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते साफ्टा के तहत ईरान एवं अन्य देशों से अफगानिस्तान के रास्ते आयात होने वाले सेब पर 100% शुल्क लगाने की शनिवार को मांग की। हिल स्टेट्स हॉर्टिकल्चर फोरम ने एक बयान में कहा कि घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सेब पर 100% आयात शुल्क लगाया जाना चाहिए, अन्यथा सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। झारखंड में कृषि बहुल राजमहल प्रखंड के प्राणपुर कोयला बाजार के किसानों के चेहरे खिले हैं। पहली बार उनके खेत में गेहूं की बम्पर फसल लहलहा रही है। दरअसल साहिबगंज जिले में इस साल रबी फसल की बम्पर पैदावार की उम्मीद किसानों में जगी। जिले में इस साल रबी सीजन में 50,000 हेक्टेयर में खेती के लक्ष्य के विरुद्ध 47,000 हेक्टेयर में खेती की गई, जो कुल लक्ष्य का 94% है। इसमें गेहूं, सरसों, चना, मक्का, तीसी, मसूर व मटर की फसल शामिल है। बेहतर खेती के लिए किसानों को 4,000 क्विंटल से अधिक बीज का वितरण भी किया गया। मुरैना में समय से पहले गर्मी के तीखे तेवरों से आमजन परेशान है, लेकिन सरसों उत्पादक किसानों के चेहरों पर सुकून है, क्योंकि इस बेमौसम की तेज गर्मी ने सरसों की फसल को माहू कीट के प्रकोप से बचा लिया। ऐसे में सरसों के दानों में चमक व वजन बढ़ेगा। दूसरी ओर गेहूं की फसल को लगातार बढ़ रहा तापमान नुकसान पहुंचा रहा। सरसों के पीले फूल जैसे ही शबाब पर आते हैं तो काले रंग के माहू कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। घरौंडा में सरसों की फसल ने किसानों के चेहरों पर रौनक ला दी है। नई अनाज मंडी में सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही है। लाल सरसों का दाम अलग है तो पीली सरसों का अलग भाव किसानों को मिल रहा है। सरसों का सरकारी रेट 4,650 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि मंडी में किसानों की फसल 4700 से 5700 पर बिक रही है। सागर में नई फसल खेतों में कटकर सीधे मंडी में पहुंचना शुरू हो गई। समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने पर अभी इंतजार है, लेकिन मंडी में रेट ज्यादा होने के चलते लोग सीधे यहीं पर अपनी उपज बेचने पर पहुंच रहे हैं। सागर मंडी में रोजाना 10 से 12,000 क्विंटल की खरीदारी और आवक हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मसूर का है। यहां 4,000 से 4,500 क्विंटल मसूर की आवक प्रतिदिन हो रही है। ये मंडी में कुल आवक का 40% है। पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस की कीमत ने वैसे ही आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। अब खाद्य तेलों के साथ दालें एक बार फिर से महंगी होने लगी। इनके महंगे होने का कारण जहां पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को बताया जा रहा, वहीं जीएसटी में इजाफा होने की संभावना के कारण भी तेल कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। सोया तेल एक बार फिर से चिल्लर में 130 से 140 रुपए और फली तेल 170 रुपए तक पहुंच गया। दालें भी महंगी हो गई हैं।
प्रयागराज में होली के पहले सरसों के तेल और रिफाइंड की कीमतों में भले ही उछाल आया, लेकिन अरहर की दाल के दाम घटने के आसार हैं। नई फसल तैयार होने से इसी महीने दाम घटने के आसार हैं। इधर मंडी में ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ी है, जिससे खाद्य सामग्रियों की बिक्री भी बढ़ी। अरहर की दाल की कीमत पिछले सप्ताह 90 से 94 रुपए से बढ़कर 92 से 96 रुपए किलो हो गई थी। फुटकर में दाल 100 रुपए प्रति किलो है। मध्य प्रदेश में अरहर की नई फसल तैयार हो गई, जिससे अब दाल की कीमत घटने के आसार हैं। पिछले एक महीने में देश में कपास की कीमतों में 5% वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी के रुझान के चलते कपास के दाम चढ़े हैं, लेकिन कपास का निर्यात मजबूत है क्योंकि भारतीय कपास विदेशी किस्मों की तुलना में सस्ती है। ट्रेडर्स, मिलर्स और ब्रोकर्स इस बात से उत्साहित हैं कि कपास की कीमतों में तेजी 2021-22 में अमेरिका, ब्राजील और भारत जैसे प्रमुख कपास उत्पादक देशों में कम बुआई के अनुमानों के कारण बनी रहेगी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, 2020 किसान आंदोलन की शुरुआत कौन सी तिथि में हुई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।